नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को बड़ी संख्या में फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की ज़रूरत है। इसके लिए आरएफआई भी जारी हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों अब एलएनटी यानी लार्सन एंड टोब्रो इंडियन आर्मी के लिए एफआईसीवी प्रोजेक्ट के लिए प्रोटोटाइप तैयार करेगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट ईयर आप जैसा कि जानते हैं कि इंडियन आर्मी के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि आरएफआई जारी हुई थी और उसके बाद में इंडियन आर्मी को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला था लार्सन एंड टोब्रो की तरफ से और उसके बाद में एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी इंडियन आर्मी को। और अब दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो को ग्रांट किया गया है मेक कैटेगरी के तहत इंडियन आर्मी के इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोटोटाइप बनाने के लिए, और बाद में आर्मी इसका इवैल्यूएशन भी करेगी और ट्रायल भी करेगी। और दोस्तों इस आरएफआई के तहत 3 तरह के वर्जन प्रोटोटाइप के बनाए जाएंगे। एक 55% गन होगा, एक 20% कमांड होगा और एक 25% कमांड एंड सर्विलियंस के साथ में होगा। और इसके डिजाइन के अंदर मॉड्यूलैरिटी होगी यानी चेंजेस संभव होंगे और इनका इंडक्शन 2026-27 तक होगा। और दोस्तों इंडियन आर्मी की जरूरत ऐसे 1750 एफआईसीवी के लिए है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के अंदर कर लिया जाएगा और उम्मीद के हिसाब से हर साल 75 से 100 ऐसे व्हीकल डिलीवर करने की क्षमता होनी चाहिए उस कंपनी में जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और दोस्तों आरएफआई के हिसाब से जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी हम बात करें तो इसके अंदर 3 क्रू प्लस 8 डिसमाउंट होना चाहिए। इनके अंदर एम्फीबियस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम 30 mm की ऑटो कैनन लगी होनी चाहिए और 4 रेडी टू फायर 4th जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होनी चाहिए। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बचने के लिए भी इसके अंदर व्यवस्था होनी चाहिए और एड ऑन आर्मर भी होना चाहिए। और दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो के अलावा 2 और कंपनी, जिनमें से एक प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी है, उन्हें भी सेम ग्रांट दी गई है इसी तरह के प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट के लिए और आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें भी कस्टमाइज किया गया है। हालांकि दोस्तों एलएनटी को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उससे पहला मूवर्स होने का एडवांटेज मिलता है, यानी सबसे पहले वह प्रोटोटाइप पर आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन अभी भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहीं से आता है तो उसे वेलकम किया जाएगा और फाइनल जो क्लियरेंस मिलेगी वो बाद में जाके मिलेगी। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि अभी बहुत से इसके अंदर कंपनीज और कैंडिडेट आ सकते हैं और उनका ट्रायल होना बाकी है और जैसे वे अपना डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो उस हिसाब से सारी चीजें तय की जाएगी। लेकिन अभी दोस्तों बड़ी बात है, लार्सन एंड टोब्रो आगे आती है तो उसके न केवल सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है बल्कि ये हमारी फोर्सेस के लिए भी अच्छा है कि हमें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें इसी लार्सन एंड टोब्रो ने K9 वज्र टैंक भी बनाया है जो कि रिकॉर्ड समय में पूरा किया है और साउथ कोरियन कंपनी के साथ में मिलके किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी। और अभी की बात करें तो ये एलएनटी डीआरडीओ की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ में मिलके भी एक लाइट टैंक के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रही है जो इंडियन आर्मी के लिए ही है। तो ऐसे में दोस्तों एलएनटी का प्रोटोटाइप के ऊपर आगे बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है। धन्यवाद, जय हिंद।